द ग्रैंड पैलेस। बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। बड़वानी में पिछले सप्ताह इंदिरा सागर बांध के गेट खोलने से जिले के नर्मदा किनारे बैक वाटर से आई बाढ़ ने कई आबाद गांवों को तबाह कर दिया था, जिसके चलते अब तटीय ग्रामीण और प्रभावित लोग डूब के आधार पर सरदार सरोवर बांध के सर्वे की मांग करने लगे हैं। शनिवार को पूर्व गृह मंत्री और विधायक बाला बच्चन और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजन मंडलोई ने डूब प्रभावित गाँव का जायजा लिया। इस दौरान लोगों में शासन और जिला प्रशासन के विरुद्ध खासा रोष नजर आया। लोगों ने तत्काल उचित सर्वे और राहत की मांग की। गौरतलब है कि 15-16 सितंबर को इंदिरा सागर बांध के गेट्स खोलने और बारिश के चलते नर्मदा नदी का बैक वाटर लेवल पहली बार 142 मीटर तक पहुंच गया था। इस दौरान देर शाम तक नर्मदा का बैक वाटर लेवल उच्चतम लेवल 138 पर पहुंचा था और आधी रात तक 142 मीटर तक पहुंच गया। ऐसे में रात के अंधेरे में लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि जिले में कई गांव बैक वाटर की चपेट में हैं। इस दौरान से गांव में नर्मदा बचाओ आंदोलन के राहुल यादव, कमला यादव आदि ने भी पूर्व गृह मंत्री बच्चन से चर्चा कर डूब को लेकर विस्तार से जानकारी दी। डूब से प्रभावित गांव अब वीरानी में बदल गए हैं। लोगों के मकान टूट गए हैं और खेत बर्बाद हो गए हैं। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको प्लॉट का मुआवजा नहीं मिला, बल्कि डूब से बाहर के लोगों के मकान भी बाढ़ ने धराशायी कर दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस नेता राजन मंडलोई, बाबूलाल कोटवाल, चंद्रशेखर यादव, सुनील यादव, करण दरबार, अशोक काग, अजय सिंह ठाकुर, बलराम यादव, विशाल यादव, रोहित यादव सहित कार्यकर्ता शामिल थे। तब से जो बाढ़ आई है नर्मदा जी में, तब से हम लोग दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस परिवार के हमारे सभी पदाधिकारी कर रहे हैं और आज बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के सेगांव से हमने शुरुआत की और आज धनोरा में आए हैं। और धनोरा में जहां भी हम जो खड़े हैं, पूरे धनोरा गांव का दौरा हमने किया। जो मकान गिरे, जो प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ, उसका मुआयना हम लोगों ने किया। और अभी ये दलित मोहल्ले में पहुंचे हैं और दलित मोहल्ले के बाद इधर ये 3 जो आदिवासी जो फड़े हैं वो भी, और सब मकान तबाह और नष्ट हो गए हैं। ये हमारी क्या सुशीला भाई नहीं, दीपिका पिपलिया जी का घर है। ये देखिए आप क्या हाल हो गए हैं। इस तरह से सरकार के सारे अनुमान सब झूठे निकले, असत्य और फेल निकले। जहां तक सरकार ने जो चिन्हांकित किया था, डिमार्केशन लाइन बनाई थी कि पानी यहाँ तक आएगा, 138 मीटर यहाँ है, 138 मीटर तक भी पानी नहीं आएगा, नीचे तक पानी रहेगा। अब जो लोगों का कहना है कि 144 और 145 मीटर पानी पहुंच गया है। ये सरकार क्या करती रही? सरकार ने क्या देखा? या तो सरकार ने जानबूझ के जो डूब क्षेत्र, जानबूझकर ये जो नर्मदा जी के किनारे के गांव वालों को डुबाया है। हम सरकार से जानना चाहते हैं और आज भी सरकार की नीयत अच्छी नहीं लग रही है। जो सरकारी अमले को, राजस्व तंत्र को जो गाँव में जो सर्वे के लिए भेजना चाहिए, मुआयने के लिए भेजना चाहिए, आज भी कोई ढंग से किसी का कोई मुआयना हुआ नहीं है। और हम ये जानना चाहते हैं कि लोगों को कम से कम सूचना तो देना थी कि आप सरदार सरोवर के बांध के पानी को भरने के लिए 4 ऊपर के बांधों का पानी छोड़ रहे हो। ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, तवा बांध और बरगी बांध का पानी आप छोड़ रहे हो और लोगों को सूचना भी नहीं दे रहे हो, तो सरकार की नीयत के ऊपर संदेह है। और ये तो बहुत देखिए, तब भी जनहानि हो गई है। बड़दा में 2 व्यक्तियों की, एक 11 साल की महिला की, 11 साल की लड़की की डेथ हो गई, एक दादा की डेथ हो गई। अभी कहाँ पिछोड़ी में भी जो रेस्क्यू कर रहे थे, वो जो कर रहे थे व्यक्ति, गांव वाले, उन्हीं की डेथ और मौत हो जा चुकी है। तो लोगों मतलब गांव के गांव डुबा दिए, मकान तबाह हो गए, मकानों में रखी हुई प्रॉपर्टी संपत्तियां पूरी नष्ट हो जा चुकी है और सरकार अभी भी होश में नहीं है। और हमारा सरकार से ये अभी भी हमारी अपील है डूब प्रभावित लोगों की तरफ से कि सरकारी अमले को लगाएं, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं करें, मवेशी की व्यवस्थाएं कराएं। 50 किलो चारा दे रहे हैं, 15 किलो कई जगह अनाज दिया, कई जगह नहीं दिया है। सरकार के सारे अनुमान झूठ निकल गए। तो हमारी मांग भी अगली ये रहेगी कि जहाँ तक अभी जो पानी गया है, वहाँ तक का लोगों का उस लाइन को आधार माना जाए और डूब प्रभावित लोगों को उनको मुआवजा दिया जाए। 2-3 मोटी चीजें हैं कि पहले एक तो 580 में लोगों को छोड़ दिया और जिनको प्लाट दिए उनको 580 में छोड़ दिया, बीच वालों को दे दिया, आसपास वालों को छोड़ दिया, 580 का मुआवजा नहीं दिया। और बहुत सारे लोगों को तो जो डूब में जा रहे हैं उनको प्लाट भी नहीं दिया।
तीसरी बात यह है कि टापू मानकर उनको छोड़ दिया गया। तो सरकार की पुनर्वास नीति में संशोधन और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और इन लोगों को बचाना पड़ेगा। लोगों में अभी इस बात का भय और डर और खौफ है कि जब भी 17 नवंबर आती है, बोले हमको डर लगने, जब भी 17 सितंबर जब भी तारीख आती है, लोग डरे हुए रहते हैं। लेकिन ये बिना सूचना के जो पानी छोड़ा है, लोगों को जो तबाह किया है, सरकार को इसका, सरकार से इसका हम भी प्रॉपर्टी संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये डूब क्षेत्र वालों की तरफ से हमारी मांग है, इस लड़ाई में हम भी शामिल है। सरकार ने तत्काल सर्वे कराकर इनकी भरपाई करना चाहिए और जहां सुरक्षित स्थान वहां पर उनको मकान बनाने के लिए, अपनी संपत्ति को बसाने के लिए वो प्लाट और वो भूखंड आवंटित करना चाहिए। हमारी गांव वालों से सबसे बात हुई, भैया 580 हमको मिल जाएंगे, या जो डूब में जा रहे हैं हमको प्लाट मिल जाएंगे, या जिनको टापू बनाया है उनको भी, जो अभी जो पानी जहाँ तक गया है, हम लोग भी सब डूब में आ रहे हैं। सरकार हमको मदद अगर करना चाहेगी तो बोले हम भी सरकार का साथ और विश्वास देंगे। मैं आप लोग सरकार का हम भी साथ देंगे और हम सरकार को एक खातरी दिलाते हैं। लेकिन सरकार हमको साथ में लेना नहीं चाहती है। मेरा आप लोगों से आग्रह, लोगों ने हमको कहा है कि भैया अब हमको इस सरकार के ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं है। अब 2 महीने बाद बोले वोट पड़ेंगे तो आप ध्यान देना, आप और कमलनाथ जी आकर अगर हमको खातरी दिलाएंगे तो हमको विश्वास और भरोसा हो जाएगा और जहाँ तक जो पानी गया है वहाँ तक हमको डूब में लिया जाए, जिससे कि हम लोग आगे के लिए हमारे भविष्य को और हमारे बच्चों को सुरक्षित हम रख सके। तो इसके लिए आज हमारा जो दौरा चल रहा है, और दौरे के दौरान जैसा राजपुर विधानसभा में हमने जो देखा, उससे ज़्यादा नुकसान बड़वानी विधानसभा में भी हुआ है। तो देख के आंखें नम हो जाती है। और जो नुकसान हुआ है, मेरे को नहीं लगता है कि सरकार उस पर गंभीरता से कोई ध्यान दे रही है और विचार कर रही है और मदद करने की कोई वो मूड में है। ये जो बाढ़ और आपदा की जो बात सरकार कर रही है, वो तालमेल ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये कहीं ना कहीं मनुष्य जनित आपदा है और मैनेजमेंट शेड्यूल का कहीं गड़बड़ है पानी भरने का। और इसमें सीधे सीधे मैं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री से ये बात कहना चाहता हूँ कि नर्मदा क्षेत्र का बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी बर्बादी हुई, त्रासदी हुई। और ये घटना शाम के 6 बजे से पानी भरना शुरू हुआ, नहीं तो बहुत ही खतरनाक मंजर हो सकता था। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि इस पट्टी के लिए खेद व्यक्त करें और इनको कोई भी बड़ा पैकेज देकर, चाहे 580 का हो, 138.68 मीटर से ऊपर जो डूब लेवल गया है, हम लोग उनकी मांग करते हैं कि 142 या 43 मीटर तक जो भी लेवल है, उन लोगों को 580 देकर पुनर्वास स्थलों पर शिफ्टिंग कराया जाए। कंचन टोडरमल। कहाँ रहते हो भैया धंधारा पुनर्वास। क्या दिक्कतें हो रही है अभी? अभी सर ये मकान डूब गए हैं और समस्या हमको आ रही है, ना प्लाट मिले ना 580 मिले, तो फिर हम कहाँ जाएंगे सर? हमारे भी तो कुछ होना। कोई जनप्रतिनिधि वगैरह आया था? नहीं सर, कोई नहीं आया। अभी क्या मांगे आप? अभी बस ये प्लाट मिले और 580 मिले, घर रहने को भी तो मिले सर, जाएंगे कहाँ? ये बार पानी घुस गया हमको और सब घर मकान टूट गए नहीं, वो घुस गए और हमको बहुत परेशानी आ रही नहीं क्या। और 580 भी नहीं मिले हमको, कब से कह रहे 580 मिलेंगे, पर अभी हमको कुछ नहीं, बहुत बेघर हो गए हम। कोई जनप्रतिनिधि वगैरह आए थे यहाँ पर? कोई नहीं आ रहे नहीं। क्या दिक्कतें हो रही है अभी आपको? अभी हमको बहुत दिक्कत है नहीं। 580 के लिए बोले यहाँ से हमको खाली भी करवा लिया, हमारे फोटो भी खिंचा ली, बोले कि जाओ तो हमको पहुँचा दिया बसाओ, हमारा दौरा बसावट यहाँ से मकान खाली करवा लिया। नहीं क्या मांगे आप? वो हम बोल रहे थे भाई हमको 580 दो, नहीं तो सरकार मंजूर वो देंगे 580, तुम जाओ खाली करो, तो हमने खाली भी कर दिया नहीं, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ नहीं। हाँ, पूरा गांव टापू बन गया और यहाँ बहुत नुकसान हुआ है। और 17 की बात है, जब सर्वे हुआ था तो उस टाइम पे पंचनामा भी बने, उस टाइम पे भी हमारे से खाली करवा लिया। और प्लस 19 में जो आदेश 17 में आदेश दिया था मुख्यमंत्री ने कि हर पट्टाधारी को 5,80,000 का लाभ दिया जाए। फिर 19 में पटवारी जी ने जो सर्वे करा था ग्राम धनौरा का, तो हमको सूचना नहीं दी गई। हाँ, तो आज हमने पूरी जानकारी उनको बताई है, भैया से आग्रह करा है तो हमारी मदद करे। मतलब उन्होंने अभी हमारा हाल लिया है, कोई शासन का कोई अभी नहीं आया है और हमने पूरी बातें उनको रखी है, अभी चल रहा है। अचानक डूब बिना अलर्ट के, और ऊपर के सारे जो बांध है, तवा, बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर के 22, 20, 22, 27 गेट एक साथ बिना अलर्ट के इन्होंने खोल दिए।
और गुजरात सरकार ने जो गेट खोलना था समय के अनुसार 138 इनको जन्मदिन मनाना था, भरना था, वहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो विनाशकारी जल प्रलय आए उससे कई मवेशी के साथ साथ कई जन जीवन प्रभावित हुआ, जन हानि हुई, कई गरीबों के आसियाने छीन लिए गए और आसपास के गांव में मवेशी जो बड़ी बड़ी भैंसें थी जाफरी किस्म की जो 1 लाख की एक भैंस होती है वो चार 5 भैंसें एक परिवार की डूब गई और बकरियां कई मुर्गी थे वो डूब गए। सामान अपनी जान बचाने के लिए वो बचा पाए, बड़ी मुश्किल से दहीबेड़ा आश्रम में जाके शरण ली और शासन प्रशासन आला अफसर कोई वहाँ ताकने झाँकने तक नहीं आए, फोन लगाते मोबाइल बंद कर लेते। हम बात करें तो जैसे बहुत सी चीजें डूब के बाहर थी और वहाँ भी डूबा गई। डूब से बाहर 138 ये करीब 143 का लेवल टच कर गया, जबकि हमारे दादा पूर्वज जो थे उन्होंने आज तक इतना लेवल पानी का नहीं देखा। इतनी तबाही का जो मंजर हुआ वो मंजर आज तक नहीं देखा। बहुत ज्यादा जनहानि हुई। क्षेत्र में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आए हैं और भ्रमण कर रहे हैं, डूब क्षेत्र का देख रहे हैं वो भी, और हमारे बड़वानी के भी जो नेतागण हैं कांग्रेस पार्टी के वो भी देखने आए थे। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।